दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपको अपनी GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो उसकी समरी आप खुद से कैसे इसके अंदर जनरेट करेंगे। यानी कि मीशो जो आपको समरी प्रोवाइड करता है उसके अंदर मल्टीपल सीट्स होती हैं, तो उन्हीं सीट्स के अंदर से आप अपने जो GSTR 1 आप फाइल करते हैं उसकी समरी कैसे जनरेट करेंगे, उसी का प्रोसेस मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना मीशो का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसमें आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ये पेमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो अभी जब मैं यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो टॉप में आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, इसी में आपको होती है जीएसटी रिपोर्ट। तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ईयर आपको जैसे कि है। अभी इसके अंदर जैसे 2023 का है और ईयर, और मैं यहाँ से मंथ इसमें सेलेक्ट करूँगा। तो अभी जो मेरा लेटेस्ट मंथ यानी मार्च, जो इसकी जो है मार्च की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे करूँगा डाउनलोड। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया तो आप देखेंगे कि एक जिप फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। और इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलर का आईडी और उसके साथ ही यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे ईयर है। तो अब इसको जो जिप फाइल है उसको मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो मैंने इस फाइल को अनजिप कर लिया। अब जैसे ही मैं अनजिप करता हूँ तो इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे अलग अलग जो सीट्स हैं वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको मेनली GSTR 1 आपको जो फाइल करना होता है उसके लिए आपको यहाँ पे दो सीट है वो इम्पोर्टेंट होती है, फॉरवर्ड रिपोर्ट और रिवर्स। केवल आपको इन दो जो है इस सीट से ही आपको डाटा लेना है, बाकी की सीट को आपको इसके अंदर GSTR 1 में इनका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इस फॉरवर्ड रिपोर्ट को। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर यानी मार्च मंथ के अंदर आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो सारी की सारी समरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसमें से आपको क्या करना, कुछ सेलेक्टेड कॉलम का डाटा ही आपको इसमें से लेना होता है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से जो नई फाइल मैं जनरेट करूँगा, एक फ़ाइल आपकी फॉरवर्ड जो है, ये फॉरवर्ड रिपोर्ट है, इसमें से डाटा उठाना है। और सेकंड आपकी जो फाइल है ये रिवर्स, इसमें से भी आपको डाटा उठाना है। अब दोनों फाइल को मैंने ओपन कर दिया और ओपन करने के साथ ही तो अब मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाता हूँ इसके अंदर फॉरवर्ड रिपोर्ट। जो ये फॉरवर्ड रिपोर्ट है इसको यहाँ पे, अब इसमें से आपको सबसे पहले जो डाटा उठाना है यानी सबसे पहले आपको कस्टमर का स्टेट, तो स्टेट आपको देखना है। स्टेट के अंदर आप यहाँ पे लेंगे सबसे पहले जो आपको डाटा उठाना है, यानी कि ये जो इसमें स्टेट है ये स्टेट वाला कॉलम आपको पूरा का पूरा इसमें से कॉपी करना है। मैं इस कॉलम को जो है सभी को आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कस्टमर का एंड स्टेट, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अलग से। एक तो इसमें से आपको एक कस्टमर का जो स्टेट है वो कॉलम आपको लेना है, और सेकंड नंबर पे आपको जीएसटी का जो स्लैब है, जीएसटी रेट आपको है, ये कॉलम भी आपको इसमें से लेना है। और थर्ड नंबर पे होता है कि आपका टीसीएस यानी टैक्सेबल जो अमाउंट होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये जो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट ये वाला कॉलम, तो मैंने इसके अंदर आप देखेंगे तीन कॉलम अभी मैंने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया था एंड कस्टमर का जो स्टेट है वो आपको लेना है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे जीएसटी रेट कितनी है वो आपको लेना है, और फोर्थ नंबर पे मैंने यहाँ पे आपको दिया टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट। ये तीन कॉलम का डाटा आपको एक अलग से सीट के अंदर तैयार करना है इससे। तो ये फॉरवर्ड रिपोर्ट जो होती है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिए। अब इसी के बाद रिवर्स जो होती है इसमें भी आपको यही कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले एंड कस्टमर का जो स्टेट है इसको भी मैं कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, और एंड कस्टमर का स्टेट है इसमें भी आपको ये सेलेक्ट करना है, मैं उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस वाले फील्ड को, स्टेट को। अब इसमें भी आपको जीएसटी रेट क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये जीएसटी रेट, इस कॉलम को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और इसके बाद टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, ये देखेंगे इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसमें भी मैंने तीन कॉलम जो है वो
हाईलाइट कर दिए। लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है कि ये रिवर्स वाली जो होती है, यानी रिवर्स से मतलब होता है जो आपके ऑर्डर रिटर्न आते हैं, इस केस में आपको थोड़ा सा इस सीट के अंदर चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये TCS टैक्सेबल अमाउंट है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड तक, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की करेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पे एंड तक आपके एक कॉलम डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट होने पर ही आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट टू नंबर, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया नंबर के अंदर। अब इस डाटा को आपको जो है नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। नेगेटिव जो होता है, अब वो क्यों करना है, क्योंकि आपकी ये रिटर्न आई है, तो रिटर्न के केस में इस अमाउंट को आपको नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि मैं एक यहाँ पे करता हूँ -1, और यह इस सेल को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ ही अब आपको ये पूरे के पूरे सेल सेलेक्ट करने हैं वापस कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर आप राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल, तो सॉरी फॉर्मेट नहीं, पेस्ट स्पेशल, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे जितने मेरे इसके अंदर अमाउंट थे सारे के सारे नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब इसका काम हो गया ख़त्म, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये मैंने अभी इसके अंदर क्या किया, जो रिवर्स वाली सीट थी उसका डाटा मैंने नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इन दोनों सीट का डाटा एक नई सीट के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से अब एक नई फाइल जनरेट कर रहा हूँ, कंट्रोल एन, ये ब्लैंक मैंने यहाँ पे लिया। अब इसी के अंदर जो सीट मुझे डाटा लेना है, यानी 2 सीट थी, रिवर्स वाली और फॉरवर्ड वाली, तो अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड वाली सीट को मैंने ओपन किया। सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये 2 मैंने कॉलम सेलेक्ट किए और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। अब वापस जो मैंने ब्लैंक सीट ली थी अभी बुक 1, इसके अंदर मैंने इन दोनों को पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर वापस एक डाटा मुझे और लेना था GST रेट का, वो भी मैं इसमें से ले लेता हूँ। और इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नई वाली जो मेरी सीट थी इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि सीक्वेंस आप अपने हिसाब से जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब स्टेट को मैं ले लेता हूँ नंबर 1 पे, यहाँ से कट करके इसके आगे मैंने स्टेट को इंसर्ट कट सेल, और GST रेट को भी मैं सेंटर में ले लेता हूँ। तो ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो तैयार हो गई है। ये फॉरवर्ड जो रिपोर्ट थी उसका डाटा मैंने यहाँ पे लिया है पूरा का पूरा। तो ये अभी आप देखेंगे जितने भी फॉरवर्ड रिपोर्ट थी उसका पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। अब रिवर्स वाली जो थी, अब रिवर्स का डाटा भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से 1 बाय 1। जैसे भी आप अगर डाटा कंटेंट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, मैंने सबसे पहले स्टेट को लिया, स्टेट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उस वाली नई सीट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये एंड स्टेट इस वाले को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे आपको GST रेट कॉपी पेस्ट में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो अब नेक्स्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे GST रेट है वो ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, और इसको आपको कर देना है कॉपी। वापस आप उस सीट के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसमें कर देना है आपको पेस्ट। अब यहाँ से इसकी जो रिवर्स वाली जो थी TCS टैक्सेबल अमाउंट वो आपको लेना है। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, और इसको भी आपको कर लेना है कॉपी। वापस आपको उस नई वाली सीट के अंदर आना है बुक 1 के अंदर, और यहाँ पे आपको कर देना है इसको पेस्ट। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो फॉरवर्ड रिपोर्ट थी उसका डाटा भी मैंने कॉपी कर लिया और रिवर्स सीट का भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। लेकिन अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो है नंबर में अभी कन्वर्ट नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा आपका टॉप में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ तक। और अब इन नंबर को जो है आपको जो टैक्स में है इन सबको कन्वर्ट करना है आपको नंबर के अंदर। तो फॉर्मेट सेल में जाके आप नंबर करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सारे के सारे अभी जो है नंबर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं ये, तो आपको इस वार्निंग पे क्लिक करना है कन्वर्ट टू नंबर। ये सारे अभी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे डेसिमल जो आ रहा है, डेसिमल को आप अपने अकॉर्डिंग
जीरो कर दीजिए, जीरो या जितना भी आपको रखना है। वापस मैंने पूरा सेलेक्ट किया एंड तक, और इसका डेसिमल में कर देता हूँ ख़त्म। ये डेसिमल मैंने ख़त्म किया, इसका मैं हाईलाइट भी ख़त्म कर देता हूँ। और ये जो होता है इसका हेडिंग आप अपने हिसाब से जो छोटी मैं कर देता हूँ, ये स्टेट हो गया, और ये जीएसटी रेट हो जाता है, जीएसटी का परसेंटेज ले लो आप, कुछ भी कर लो, और ये आपका टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट। तो अब ये आपकी समरी जो है वो तैयार हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड इटैलिक जैसा भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसमें। और एंड तक मैंने इसको जो है बॉर्डर भी मैं दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एक समरी, मतलब यहाँ पे रिवर्स वाले जितने भी होंगे वो नेगेटिव के अंदर है। और ये पूरी की पूरी डाटा मैंने यहाँ पे लिया है। और डाटा लेने के साथ ही अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सीटों का डाटा है मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद में अब आपको अगर मैं इसकी ग्रांड टोटल करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रांड टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ग्रांड टोटल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सम का। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एल्ट के साथ में इक्वल करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जो मेरी आ रही है, यानी मार्च मंथ के अंदर मैं अपनी सेल की अगर बात करता हूँ, तो 1,66,990 रुपये, यानी कि ये मेरी जीएसटी का जो टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट होता है वो यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको टेली करना है। टेली करने के लिए भी बताऊंगा, लेकिन टेली करने से पहले आपको अपनी GSTR1 की जो समरी आप बनाएंगे, वो समरी कैसे बनाएंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर आप देखेंगे स्टेट के नेम जो है काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है 617। तो इसके अंदर पूरी रो आ रही है। इसके अंदर स्टेट्स जो होते हैं मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, इसमें जीएसटी का स्लैब भी अलग अलग है। तो इसके लिए आपको क्या है कि स्टेट को और जीएसटी रेट को जो है इक्वल करने के लिए इसमें एक पायोट टेबल का यूज़ करना होता है। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है पायोट टेबल। तो जब आप पूरी रेंज, इसी के अंदर आपका सेल जो एक्टिव सेल होता है ये रेंज में होना चाहिए। अगर आप इससे बाहर रेंज पॉइंटर रहेगा तो ये रेंज सेलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी की पूरी रेंज इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। तो पायोट टेबल के अंदर यहाँ पे अब ये टोटल अगर आपको नहीं चाहिए, ये टोटल वाला जो है अभी भी कॉलम इसके अंदर ले रहा है, तो एक बार आप इस टोटल को यहाँ से हटा दीजिए। मैं डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद अब मैं वापस इसकी पायोट टेबल जनरेट करूँगा। और जनरेट करने के बाद अब इसी सीट के अंदर मैं इसकी समरी करूँगा। तो एग्जिस्टिंग वर्क जो सीट होती है इसी के अंदर मैं एक कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी के पास में, और मैंने किया यहाँ पे ओके। तो अब ओके करने के साथ यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट पूरे सारे यहाँ पे आ गए हैं। और स्टेट के बाद अब आपको यहाँ पे लेना है जीएसटी का परसेंटेज। तो ये जीएसटी का परसेंटेज स्टेट के नीचे आ गया, आप देखेंगे जितने अलग अलग यहाँ पे हैं। और उसी के बाद आपको लेना है टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, ये ले लिया। अब इसमें भी आपको क्या कि इसकी जो ग्रांड टोटल है वो आपको नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप इसमें डिज़ाइन में जाएंगे, और डिज़ाइन के अंदर जो होता है यहाँ पे सब टोटल, इसको आपको कर देना है डू नॉट शो सब टोटल। ये सब टोटल आपको हटा देनी है। अब हटाने के बाद में इसमें भी आप देखेंगे डेसिमल आ रहे हैं, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में आपको जाना है, नंबर पे जाके यहाँ पे कर देना है 0। तो ये आपका जो जीएसटी का स्लैब है वो निकल के आ जाएगा। और सेम प्रोसेस अगर आपको इसमें भी जीएसटी के अंदर से नंबर हटाने हैं तो यहाँ से भी आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो लेकिन अभी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहें वो डेसिमल हटा सकते हैं। तो इनका अलाइनमेंट मैं अभी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको GSTR1 की समरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि स्टेट वाइज मैंने इसकी पूरी समरी बना दी, समरी के साथ ही इसकी ग्रांड टोटल भी आप देखेंगे। तो पूरी की पूरी आप यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। तो अब यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया टोटल 85, यानी कि स्टेट वाइज जो पूरी समरी यहाँ पे तैयार हो गई है मीशो की। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो ग्रांड टोटल आ रही है 1,66,990 रुपये, जो कि मुझे GSTR1 फाइल करनी है मार्च मंथ की। अब आपको इसका टेली करना है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपने जीएसटी पोर्टल पे। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, और अब आपको यहाँ पे जो है अपना सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और
सर्विसेज के अंदर जाके रिटर्न, और रिटर्न के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, आपको ये सेलेक्ट करना है। यानी सर्विस, आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में आप जो रिटर्न, और इसके अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के साथ ही आपको वो मंथ सेलेक्ट करना है और फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ईयर की मैं बात करूं तो ये अपना जो ईयर चल रहा है, ये चल रहा है 2023 टू 2024, और इसमें से कौन सा मंथ था। अब इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सेलेक्ट करना है, और मार्च मंथ, तो मार्च मंथ के अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च पिछले इसमें आएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो आपको मार्च आपको सेलेक्ट करना है और आपको कर देना है सर्च। और सर्च के अंदर अब यहाँ पे हो जाता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, तो इसमें आपको करना है प्रीपेयर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। और अब इसके अंदर आपको नीचे जो यहाँ पे है TCS क्रेडिट रिसीव्ड, अब इसमें आपको क्लिक करना है TCS क्रेडिट रिसीव्ड, इस टेबल पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो मार्च मंथ के अंदर जितने भी कंपनी के आपको जो TCS आपको रिसीव होता है उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अभी मीशो की जो रिपोर्ट तैयार की थी, मीशो की रिपोर्ट का यहाँ पे होता है फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये वाली जो है यहाँ पे मीशो की रिपोर्ट है। और इसमें आप देखेंगे मार्च 2023 है, इसमें ग्रोस सेल मेरी आप देखेंगे 3,30,815 रुपये 80 पैसा है। और इसमें से जो सप्लायर की रिटर्न आती है 1,63,826 रुपये, यानी 3,30,000 के अंदर से भी मेरी 1,63,000 की रिटर्न आती है। और रिटर्न आने के बाद में नेट वैल्यू निकल के आ जाती है 1,66,989 रुपये 59 पैसा, जो कि मैंने अभी आपको समरी जो दिखाई थी। समरी का मतलब होता है कि जो मैंने अभी जीएसटी की जो समरी दोनों चीज़ से यानी फॉरवर्ड और रिवर्स इस रिपोर्ट से मैंने आपको दिखाई थी, और ये एक समरी तैयार की थी। इस समरी के अंदर का डाटा अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसकी साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू निकल के आ रही है 1,66,990 रुपये, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मेरा जो डाटा है 99% इसमें मैच हुआ है। और आपको भी अपनी GSTR-1 की जो समरी अगर क्रिएट करेंगे तो दोस्तों प्रोसेस इसका यही आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर आपका डाटा मैच नहीं होता है, इट मीन्स आपको अपनी समरी को दोबारा चेक करना है, और चेक करने के साथ ही फिर आपको इसको समरी दोबारा आपको इसमें क्रिएट करनी है। स्टेप्स आपको जो है मैंने बताई, उन स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है। कहीं पे भी सेल का आपको जो है कॉपी पेस्ट करते टाइम अगर सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस केस में आपका डाटा मिसमैच होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1,66,990 मेरी इसमें समरी की आई है, और पोर्टल के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो 1,66,989, यानी अगर मैं इसको राउंड फिगर में कर देता हूँ तो 1,66,990 रुपये ही ये समरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तो था दोस्तों कि आप अपनी मीशो की जो GSTR-1 की जो समरी है वो कैसे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के साथ ही आप पोर्टल पे भी अगर आपको चेक करना होता है तो उस चेक करने पर ये अगर आपका ये अमाउंट मिल जाता है, इट मीन्स कि आपकी GSTR-1 की समरी कम्प्लीटली सही है और आप अब उसको पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो अब ये जो समरी है, इस समरी को आप जो क्या करेंगे कि अपने हिसाब से, जैसे स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश के अंदर 12% GST का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया TCS, और इसी तरह स्टेट वाइज 12/18 12/18, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेट वाइज समरी भी इसके अंदर तैयार हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस था दोस्तों GSTR-1 की समरी क्रिएट करने का, कि आप अगर समरी का अमाउंट भी आपको टेली करना है पोर्टल पे जाके चेक कर लेंगे, और चेक करने के साथ ही आप इसको पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।